हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक के चैप्टर 1 सुख का सीधा मार्ग पढ़ रहे थे। जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस है दैट इज टेम्परेरी टेम्परेरी है, और फेक हैप्पीनेस है, या बोले तो बहुत कम हैप्पीनेस उसमें होती है। उसमें दुख का मिक्सचर ज्यादा होता है, हैप्पीनेस कम होती है। वही अगर हम ट्रांसीडेंटल हैप्पीनेस की, दिव्य और परमानेंट हैप्पीनेस की बात करें, तो उसमें सिर्फ सुख ही सुख होता है, उसमें दुख का कोई मिक्सचर नहीं होता है। उसकी बात को कंटिन्यूएशन में किया था, तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे। गन्ने का एग्जाम्पल दिया गया था, पटाखों का एग्जाम्पल दिया गया था, कि उसका कंपैरिजन किया गया था इस मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस से, कि वो जैसे पटाखे छुड़ाने में 1 मिनट लगता है, ऐसी ये जो मटीरियलिस्टिक सुख है ये सिर्फ 1 मिनट के लिए होते हैं, उसके साथ दुख ज्यादा आता है। सुख तो कम होता है, उसमें बहुत सारी चीजों का दुख ज्यादा आ जाता है। और चीजें आती है तो सबसे बड़ा दुख उनके साथ ये आता है कि ये हमारे साथ कब तक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई आपको धन मिला, बहुत पैसा मिला, अब उसके साथ टेंशन सबसे बड़ी ये आती है, धन हमारे पास कब तक है। क्योंकि एक दिन तो वो खत्म हो ही जाएगा, खत्म नहीं होगा तो या तो आप उसे छोड़ के चले जाओगे या वो आपको छोड़ के चले जाएगा। धन आने पर सबसे पहले टेंशन तो यही आ जाती है हमारे पास। तो ये बात की गई थी। और इस यहाँ पे भौतिक जगत में हम लोग जनरली ये धन, स्त्री, यश, सौंदर्य, ज्ञान, इनकी प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं, और इनसे ही हमें सबसे ज्यादा दुख मिल रहा है। ठीक है, धन की हमने कल बात करी थी, कैसे दुख दे रहा है। स्त्रियों का बात किया था, स्त्री का मतलब स्त्री पुरुष दोनों की बात की, वो कैसे दुख मिलता है हमें। यश से हमें कैसे दुख मिलता है, सौंदर्य से हमें कैसे दुख मिलता है, ज्ञान से हमें, इन सब की हमने बात की। ठीक है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तब हमें पता चलता है कि भक्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। जो आपको ये टैग मिलता है, जो उपलब्धि है कि हम भगवान के दास हैं, इवन भगवान के दास बनने से भी ज्यादा खुशी है भगवान के दासों के दास बनना। उसमें जितनी खुशी है, क्योंकि भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अपने दास बनने से तो होंगे, लेकिन भगवान के अगर दासों के दास नहीं बने तो भगवान खुश नहीं होते। जैसे 4 चीजों का नाम इसमें प्रमुख रूप से आता है। पहला आता है अ, तुलसी जी। भगवान की तुलसी जी की सेवा नहीं की तो भगवान खुश नहीं होते। दूसरा आता है भागवतम। भागवतम का पठन पाठन नहीं किया, भगवान खुश नहीं होंगे। ठीक है। तीसरा आता है भगवान का धाम वास। तो यमुना जी, गंगा जी, इनमें स्नान नहीं किया तो अधूरी एक तरीके से भक्ति। और चौथा आता है भक्त संग। भक्त संग, वैष्णव संग नहीं किया तो भक्ति नहीं मिलेगी। भक्त संग के बिना भक्ति नहीं मिलती। तो ये 4 चीजें हैं जो आपकी भक्ति को बढ़ाते हैं। तो हमारे को जब ये उपलब्धि मिलती है कि हम दासों के दास हैं, तो उसमें खुशी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें कोई दुख का मिक्सचर नहीं होता है। भौतिक जगत में हम क्या देखते हैं, कंपटीशन चलता है हर चीज के। कोई एक पोजीशन है, तो एक पोजीशन का जो नंबर ऑफ पोजीशन है दैट आर लिमिटेड। लिमिटेड पोजीशन है, 50 लोग ही हम इस पोजीशन पे हायर कर सकते हैं। लेकिन भगवान के दासों के दास बनने के लिए या भगवान का दास बनने के लिए लिमिटेड लिमिट्स नहीं है। ठीक है, कितने भी लोग, इतना बड़ा है, इतना अनलिमिटेड है कि कितने भी लोग आप ला सकते हैं। इसलिए देयर इज नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन ही नहीं है वहां पर। वहां पर ये नहीं भगवान मेरे को मिल गए तो तेरे को नहीं मिलने चाहिए, तेरे को मिल गए तो तेरे को कैसे मिलेंगे, ये चीज वहां नहीं है। सबको मिलते हैं भगवान, और सबको यही लगता है कि मेरे पास है भगवान, ये और नई बात है। जैसे एक कथा आती है कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मिथिला में एक राजा थे और एक ब्राह्मण थे। दोनों भगवान की बहुत भक्ति करते थे, बहुत भक्ति। ठीक है। अब और उनके पास विग्रह थे भगवान के, वो विग्रह की सेवा करते थे। विग्रह की सेवा में इतने ज्यादा मतलब अच्छे से करते थे, इतने ज्यादा भक्ति भाव से करते थे कि उस वक्त साक्षात द्वारिका में भगवान थे, लीला कर रहे थे। लेकिन वो उनके भी दर्शन करने के लिए नहीं जाते थे, कि मुझे इन्हीं का विग्रह में ही इतना ज्यादा उनकी श्रद्धा थी। तो भाई भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, वो खुद ही पहुंच गए वहां पे मिथिला में, कि ये नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। तो वो चले गए वहां पर अपने साथ बहुत सारे ऋषि वगैरह को, जैसे कि व्यास देव जी, सुखदेव गोस्वामी, बहुत सारे ऋषि के साथ गए थे भगवान वहां पर। तो जब वहां पहुंचे तो वहां पर राजा भी खड़े हैं और वो ब्राह्मण भी खड़ा है।
अब ये नहीं समझ में आ रहा भगवान किसके पास पहले जाएंगे। राजा सोच रहा है कि मैंने भी भक्ति की है, मेरे पास भगवान पहले आने चाहिए। ब्राह्मण सोच रहा है मैंने भक्ति की है, मेरे पास भगवान पहले आने चाहिए। अब किसके पास जाए भगवान। तो भगवान ने भैया अपना एक्सपेंशन कर दिया और दोनों के साथ चले गए। और वो ही नहीं गए, उनके साथ जो ऋषि आए थे वो उनका भी एक्सपेंशन करा, वो भी दोनों के साथ सब गए। और राजा को लग रहा है कि भगवान सिर्फ मेरे साथ जा रहे हैं, बेचारा ब्राह्मण दुखी होके खड़ा हुआ है। और ब्राह्मण को लग रहा है भगवान मेरे साथ आ रहे हैं, बेचारा राजा दुखी होके खड़ा है, क्योंकि उसके पास मेरे बाद है। तो भगवान सबको पसंद करते हैं, वहां कोई लिमिट नहीं है कि गरिमा के घर आ गए तो आयुषी के घर नहीं जा पाएंगे, ज्योति के घर आ गए तो रिद्धि के घर नहीं जा पाएंगे, श्रुति के घर आ गए तो दूसरी श्रुति के घर नहीं जा पाएंगे। ऐसा वहां नहीं होता है। ठीक है, भगवान एक ही टाइम पे सबके पास पहुंच जाते हैं। इसकी एक और कथा आती है, उसमें ऐसा है कि नारद जी, आ, ये भागवतम की कथा है। नारद जी द्वारिका में भगवान से मिलने आते हैं। तो पहले वो रुक्मणी जी के महल में जाते हैं। तो देखते हैं कि भगवान अभी उठे हैं। तो भगवान से बातचीत की, भगवान ने जब देखा नारद जी आए तो भगवान उनके चरण धोने लगे नारद जी के। यहाँ भगवान हमको एक आदर्श बता रहे हैं कि गुरु जब आते हैं या वैष्णव जब आते हैं तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो उसके बाद भगवान सॉरी नारद जी जाते हैं सत्यभामा के घर। तो वहां पे भगवान कुछ और राजपाट का काम कर रहे हैं। ऐसे नारद जी हर घर में जाते हैं, हर घर में भगवान कृष्ण है और अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान लिमिटेड नहीं है। आप कमी जो है हमारी साइड से है बस। हम प्रेम करें तो भगवान तो भूखे है, वो तो रेडी है बिल्कुल करने की। कमी हमारी साइड से। तो और कमियां क्यों है हमारी साइड, क्योंकि हम सो कॉल्ड उपलब्धि यानी कि डेजिग्नेशन में मान रहे हैं हम लड़का है हम लड़की है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इन्हीं चीजों में हम फंसे हुए हैं बेसिकली। उस वजह से हम नहीं कर पा रहे। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे उतना हमारा जो मटीरियलिस्टिक भावना जो है वो कम होती जाएगी, जो हमारा फॉल्स ईगो है वो कम होता जाएगा। और जो हमारी रियल आइडेंटिटी है, दैट इज वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वो रिवील होता है। आगे चलते हैं। कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि इसका अति अल्प अनुभव भी मनुष्य की महानतम संकट से रक्षा कर सकता है। जो ही कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत का आस्वादन करना प्रारंभ करता है, त्यों ही वह अन्य तथा कथित सुखों और लाभों को निरर्थक और नीरस समझने लगता है। और यदि कोई कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित हो तो उसे बड़ा से बड़ा संकट भी उद्विग्न नहीं कर सकता। तो पहले यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कोई भक्ति फॉलो कर रहा है, अगर कोई भगवान का नाम जाप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई भगवान के नाम का जाप कर रहा है, भगवान का कथा श्रवण कर रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है, किसी भी तरीके से भगवान की सेवा कर रहा है, तो मनुष्य की महानतम संकट से रक्षा होती है। अब रक्षा कैसे होती है, तो यहाँ पे भगवान, यहाँ पे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हम पे संकट नहीं आए। हाँ, संकट हम पे नहीं आते हैं और बहुत कम होकर आते हैं। जहां हम पे पहाड़ गिरना था वहां पे हम पे एक मस्टर्ड सीड जितना दुख आता है या संकट आता है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है वो हमारा ही रिएक्शन आ रहा है, बेसिकली हमारे कर्मास का ही रिएक्शन हमारे पास आ रहा होता है। वी आर बेसिकली ड्रिंकिंग ओन सूप, हम खुद का सूप पी रहे हैं एंड कृष्णा इज द कुक। तीसरी चीज हमें ये समझनी चाहिए कि इसको इस एग्जाम्पल से समझो। अगर बच्चा बीमार है तो माँ उसके इंजेक्शन भी लगवाती है, उसको कड़वी दवाइयां भी देती है, बट फॉर द सेक ऑफ हर चाइल्ड ओनली, राइट। ऐसे हम बीमार हैं, हम भूल गए भगवान को, यादाश्त चली गई है, तो हम बीमार है बेसिकली। तो उसके लिए हमें दवाई दी जा रही है, इंजेक्शन दिए जा रहे हैं फॉर आवर सेक ओनली। ठीक है, तो अगर कोई माँ अपने बच्चों को इंजेक्शन लगवा रही है, आप वैक्सीनेशन लगते हैं ये लगवा रही है, तो क्या वो माँ खराब है? बेकार माँ है, उसे छोड़ देना चाहिए या ये कह देना चाहिए माँ है ही नहीं।
माँ होती नहीं है, माँ जैसा कुछ नहीं होता। माँ होती तो हमारे सामने आ गई होती, माँ होती तो कोई दुख नहीं होता, माँ होती तो हमें इंजेक्शन नहीं लगता। इज इट राइट? नो। ठीक है, क्योंकि अपने बच्चे के अच्छे के लिए, उसका फ्यूचर देखते हुए उसको इंजेक्शन दिया जा रहा है, उसको कड़वी दवाई दी जा रही है। ऐसी भगवान देख रहे हैं, भगवान हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख रहे हैं, और ये वो ये देख रहे हैं कि किस दिन इसका ऐसा कौन सी इसका अटैचमेंट है जिसकी वजह से मेरे पास नहीं आ पा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए, भगवान को सब पता है कि कौन सा एक वीकनेस है हमारे अंदर, कौन सा एक ऐसा अटैचमेंट है हमारे पास जिसकी वजह से हम भगवान की तरफ मोल्ड नहीं हो पा रहे हैं। उसी वीकनेस को भगवान पकड़ लेते हैं और दूर करवाते हैं हमसे। तो देखने में उस टाइम हमें लग सकता है कि ये भगवान बहुत कठोर है, भगवान अपने भक्तों को भी दुख दे रहे हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि उन्हें आपका फ्यूचर पता है कि कैसे आप उनके पास आएंगे। उसी प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए, इजी करने के लिए वो ये करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के पास बहुत धन है, अब वो धन में इतना अटैच हो गया है कि वो भगवान के लिए ही टाइम नहीं निकाल पा रहा है, तो भगवान को उसको थोड़ा सा धन उसका जो है छीनना पड़ता है, कि जिससे वो दुख में फिर भगवान को याद। ठीक है, ऐसा सबके साथ नहीं होता है, ये भगवान उन भक्तों के साथ करते हैं, बिल्कुल जिनका बिल्कुल जो बहुत करीबी होते हैं ना, उन पे ही भगवान इनफैक्ट इतनी कृपा करते हैं, दुख वाली कृपा। तो दुख भी आ रहा है, वो भी बेसिकली कृपा करके आ रहा है, क्योंकि उस दुख में भी हम भगवान को याद ज्यादा कर सकते हैं। सुख के कंपैरिजन में हम दुख को, आज की अगर हम जिस लेवल पर हम आज हैं उसमें अगर हम बात करें, तो हम दुख में ज्यादा भगवान को याद कर सकते हैं सुख के कंपैरिजन। ठीक है, तो इसलिए, और दुख जो आ रहे हैं वो बहुत छोटा होके आते हैं। दूसरी चीज हमें ये देखनी चाहिए, आप अपनी लाइफ जितने साल के हो गए, बहुत सारे दुख आए हैं हमारी लाइफ में, मतलब इतना दुख आया है, इतना रोए हैं हम कि लगभग एक घड़ा तो भर ही जाएगा। अगर इस जन्म की बात करें, इस जन्म का रोने के आंसू, तो एक घड़ा हमारा आराम से भर जाएगा। और अगर हम सारे जन्मों की बात करें, सारे जन्म को काउंट भी नहीं कर सकते, अनलिमिटेड अनादिकाल से हम जन्म दिए जा रहे हैं, तो एक महासागर, एक ओशियन बन सकता है, इतना हम रोए। फिर भी हम नहीं समझ पाते कि दुख है। हम क्या सोचते हैं, इट्स ओके, सबके साथ होता है। क्या हो गया, क्या हो गया, बीमार हो गए, सबके साथ होता है। क्या हो गया, गर्मी लग रही, ठंड लग रही, सबके साथ। तो सबके साथ के चक्कर में हम कॉम्प्रोमाइज जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम खुश नहीं। तो यहाँ यही बात कर रही है कि जो भक्ति करता है, वो चीज, पहली बात तो उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि दुख जब आता है तो वो बहुत ज्यादा पैनिक, बहुत ज्यादा नहीं होता है पैनिक। ठीक है, वो समझ पाता है, उसके माइंड में सबसे पहले ये चीज आती है कि कोई भी चीज कृष्णा के कंट्रोल से बाहर नहीं है। तो अगर ये मेरे पास आ रहा है, तो ये भी कृष्णा के कंट्रोल में ही आ रहा है, और वो इसलिए ही दे रहे हैं कि जिससे मेरी भक्ति आगे बढ़े। कोई भी दुख, भक्ति करनी अगर स्टार्ट कर दी, एक बार भी भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद कोई भी दुख आ रहा है, तो डेफिनेटली वो सिर्फ इसलिए ही आ रहा है कि आप वन स्टेप क्लोजर जा पाओ कृष्णा। उस स्टेप से आप भक्ति, भगवान जो होते हैं सारे कर्म काट देते हैं भक्ति करने से, सिर्फ वो रहने देते हैं जिनसे हमारी भक्ति बढ़े। तो हमारे पास कुछ अच्छा आ रहा है, वो भी इसलिए आ रहा है कि उससे भक्ति बढ़ जाए। उसको भी हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। और कोई दुख आ रहा है, तो वो भी हम पे इसलिए आ रहा है कि उससे हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो वो टाइम है, वो एक मतलब गोल्डन टाइम है, बेसिकली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम भगवान को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। दूसरी चीज हमें ये देखनी चाहिए कि दुख कितने टाइम का रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तबियत खराब होगी सबको, ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं है जिसको फीवर ना आया हो। ठीक है, तो फीवर आया, अब कभी कभी फीवर बहुत ज्यादा इतना आता है कि बहुत वीकनेस दे जाता है, उठा भी नहीं जा रहा होता है, ना खाने का मन करता है, ना पीने का मन, ना टीवी देखने का मन, कुछ भी करने का, ना किसी से बात करने का मन, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो उस टाइम तो ऐसा कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन आती है कि लगता है गए, बस वो आगे टाइम आ गया, गए। कभी कई बार तो ऐसा होता है, ये कोई बीमारी कभी कभी ऐसी लग जाती है कि ये ठीक ही नहीं होगी, गए, गए, लेकिन गए नहीं अभी तक है। ठीक है, तो अगर हम दुख की बात करें, बहुत सारी चीजें हम अपना देखें, पास्ट देखें अपना, पीछे जाओ 2 साल पीछे, 5 साल पीछे, 10 साल पीछे जाओ, तो हम देखते हैं बहुत सारे दुख हमारी लाइफ में आए, रिलेटेड टू फैमिली हो सकता है, रिलेटेड टू पर्सनल इश्यू हो सकते हैं, रिलेटेड टू हेल्थ हो सकता है, रिलेटेड टू योर मार्क्स हो सकते हैं, रिलेटेड टू योर फ्रेंड्स हो सकता है, रिलेटेड
टू योर मनी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हमारी वो लेके हो सकती है, रिलेटेड टू योर सो कॉल्ड रेस्पेक्ट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट क्या आज वो वैल्यू करती है? किसी को याद भी है? अगर कोई सपोज 8th क्लास में बहुत कम नंबर आ गए, 40 नंबर, बिल्कुल लाइन पे पास हुआ फॉर एग्जाम्पल, आज याद है किसी को हिस्ट्री में कितने नंबर आए थे 7th क्लास? कोई बता सकता है? आयुषी, 7th क्लास में हिस्ट्री में मार्क्स बोल दो कि मैंने तो वो लगवा दिया था मेडिकल। नहीं नहीं, 7th में हिस्ट्री में, 7th में हिस्ट्री थी। वेरी गुड। तो बात तो अब बताओ, यही नहीं पता हिस्ट्री थी तो मार्क्स तो अब दूर की बात है। ठीक है, गरिमा, 7th में हिस्ट्री के मार्क्स? नहीं याद। नहीं याद है। ज्योति, नहीं याद है, वेरी नाइस। किसी को नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद है। रिद्धि, कोई हो बाई चांस कलांदर, कोई जिसको याद हो? मैं तो फेल थी। फेल थी? चलो कितने मार्क्स से फेल थी? 2 मार्क्स आए थे, अब पता नहीं कितने से फेल थे। ठीक है, 2 मार्क्स तो नहीं आ सकते तुम्हारे फॉर श्योर। यस। श्रुति वन, अच्छा श्रुति अग्रवाल, हाँ अब ठीक रहेगा, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन नहीं होगा। श्रुति अग्रवाल, मैम हमारे में तो हिस्ट्री अलग से थी नहीं, पूरी हिस्ट्री थी। अच्छा ठीक है, इंग्लिश में बताओ बेटा, इंग्लिश में कितने आए थे? मैम ऐसे याद नहीं है। याद नहीं है, वेरी गुड, क्योंकि किसी को याद नहीं, मतलब यू आर इन आवर कैटेगरी। ठीक है। श्रुति सिंगल, जी मैम। हाँ बेटा, हिस्ट्री के याद हो? नहीं, किसी की याद है? नहीं याद। किसी के याद नहीं है मैम। नहीं याद है ना, कोई दुख की बात नहीं है, खुश रहो कि हम सब एक ही थाली में। यस। तो किसी को भी याद नहीं है और किसी को भी नहीं होते याद। ठीक है। अच्छा, अगर ये तो और हमने मैम फेल की याद बात। करके करेंगे भी क्या? वेरी नाइस, करेंगे भी क्या? कोई फायदा इसका? अरे हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये हुआ ये हुआ, अब कुछ यूज आ रहा है लाइफ में? हिस्ट्री में जो भी पढ़ा हमने, कुछ यूज आ रहा है? और उसके लिए बड़ी डांट पड़ी हो हमारी घर पर, पढ़ती नहीं है पढ़ती नहीं है ना? तो वो हो सकता है, लेकिन किसी को भी याद नहीं है तो हो सकता है हिस्ट्री की क्लास में जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमें खड़ा कर दिया, क्लास से बाहर निकाल दिया, वो भी हमें याद नहीं। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं, मुझसे कई बार बच्चे बोलते हैं जो पास आउट हो जाते हैं कि मैम आपने हमें ऐसे डांटा था, हमें क्लास से बाहर निकाल दिया था, ये भी मुझे वो भी नहीं याद रहता, मैंने ऐसे किया था, तो कुछ नहीं याद रहता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही थी कि हमें कौन सा दुख याद रहता है? कोई दुख नहीं याद रहता। जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे बचपन में माइंड फीवर हो गया था, मतलब काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी। उस टाइम बहुत दुख था, अब ये क्या हो रहा है भाई, क्यों मेरे को पेपर नहीं देने दिया जा रहा, क्यों मुझे लिटा दिया गया है। अब याद भी नहीं है कुछ। कुछ याद होता है? कुछ भी, कोई भी दुख की बात हो, कुछ याद होती है? कुछ नहीं याद है। बस क्या याद है कि यस, फ्रॉम लास्ट 2 years, फ्रॉम लास्ट 3 years, फ्रॉम लास्ट 1 year वी आर डूइंग भक्ति, दैट्स इट। और इतनी भगवान का ग्रेस है, प्रभुपाद जी का ग्रेस है, इतना मर्सी है वैष्णवास की, कि अभी तक भगवान की कृपा से एक भी दिन स्किप नहीं हुआ है चैंटिंग। ये मैं कोई घमंड में नहीं कह रही, मैं सिर्फ कृपा बता रही, बस इतना याद है और कुछ नहीं याद। दुख तो आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, प्रेजेंट में आ रहे थे और आते रहेंगे। ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि जितना पैनिक पहले हो जाते थे उतना नहीं होता। पहले तो मार्क्स को लेके भी पागल हो जाते थे हम लोग। जैसे मैं अपनी बात करूँ, तो अगर 2 नंबर भी कम आते थे, ये मेरी सिचुएशन थी, तो क्या है क्या है, छोड़ो पढ़ाई, अब नहीं होगा। फिर अब दो क्या, ठीक है, एज अ टीचर नहीं बोलना चाहिए मुझे ये सब, कुछ बच्चा भी पढ़ रहा है मुझसे, लेकिन हाँ, बट दिस इज फैक्ट। ठीक है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कुछ भी याद नहीं रहने वाला, और जब हम इस बॉडी को छोड़ के जाएंगे तो कुछ भी हमारे साथ साथ नहीं जाने वाला, ना आपके मार्क्स जा रहे हैं आपके साथ, ना कुछ भी नहीं जाना, ना आपका पैसा जाना है, कुछ भी नहीं जाना है। सिर्फ ये याद रहेगा कि आपने परमानेंट जो आपका अकाउंट है, उस अकाउंट में कितना बैलेंस डाल दिया है, कितने एक एक नाम का कॉइन आप डालते गए हैं,
कितना नाम आपने इकट्ठा कर लिया है, कितना बेसिकली भक्ति का अकाउंट आपने भरा है, वो आपके साथ जाना, और कुछ भी नहीं जाना है हमारे साथ। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो भक्ति करता है उसके पास इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है, इतनी पावर आ जाती है कि अगर दुख आता है, मैं ये नहीं कह रही दुख नहीं आता, मैं क्या मतलब भगवान ये नहीं कह रहे दुख नहीं आता, दुख आ रहा है तो उसको सहना उसको आ जाता है। अब ये मतलब नहीं है कि डिवोटीज फुलिश होते हैं कि हाँ सब भगवान के ऊपर है तो चलो जाड़े में चल लो कपड़े खोल के चलो चलते हैं, या हम दवाई नहीं खाएंगे। हाँ, अच्छा पॉइंट, हम दवाई नहीं खाएंगे, सब कृष्णा कर रहे हैं, सब कर्म का फल होता है, तो अगर मेरे को बीमारी आ रही है तो दवाई नहीं खाऊंगी, अगर मेरे को सही होना होगा तो मेरे मुंह में अपने आप दवाई चली जाएगी। तो दिस इज नॉट इंटेलिजेंस, दिस इज फुलिशनेस। ठीक है, हमें करना है, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें करना है, करना है, करना है, करना है। कान खोल के सुन लो, जो भी दवाई नहीं खाते हैं, करना है, करना है, करना है। या पढ़ाई को छोड़ो, पढ़ाई मैम ने कहा था कि दुख में कुछ नहीं होता और मार्क्स वार्क्स कुछ नहीं होते, छोड़ो, कुछ होगा मैम पे नाम लगा देंगे। तो ऐसा नहीं है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, अपनी तरफ से हमें सब कुछ करना है। अरे खा के क्या हुआ, मैम ने कही थी बिल्कुल अपने आप से झेलने की ताकत आ जाती है, तो बॉडी को ताकत आ गई, कोई जूस नहीं, कोई दूध नहीं, कोई खाना नहीं, तो जी खाना है, खाना है, खाना है। अपनी तरफ से जो हमें दी गई है चीजें वो हमें सब करनी है, बट पैनिक नहीं होना है। सबसे बड़ी जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ, आफ्टर कृष्णा कॉन्शियसनेस आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हो चीजों को लेके, बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग होते हो मेंटली चीजों को लेके। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करूँ तो 2-3 साल में मेरे पास बहुत सारी चीजें आई थी, 2-3 साल पहले तो बहुत ही ज्यादा चीजें आई थी, लेकिन कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी याद नहीं रहता है। तो स्ट्रांग आपको बहुत बनाती है भक्ति। क्यों बना पाती है? क्योंकि आपको अपनी रियल आइडेंटिटी, फ्रेंकली स्पीकिंग, अभी आपको हर टाइम ये फील नहीं होता कि हम सोल है, नहीं होता प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली यस वी आर एक्सेप्टिंग कि वी आर सोल, वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली अभी हमें फील नहीं हो रहा है, राइट। बट इतना जरूर होता है कि भगवान से लिंक जरूर है। अब हम चीजों को देख पा रहे हैं, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी हो पाती है। मतलब जब हम नाम जाप कर रहे हैं, जितना एक चीज एक्सपीरियंस करना, अपना पूरा एक दिन, कोई भी दिन आप अपना चूज कर लो जिस दिन आप बिल्कुल फ्री हो, उस दिन पूरा कृष्ण को दे के देखना। उसके बाद आप बताना मुझे नेक्स्ट डे फीडबैक कि आपको लगेगा ही नहीं कभी कि भगवान अलग है। तो बिल्कुल पावर आती है, 110% पावर आती है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोग खुद बताएंगे, खुद आप देख सकते हो पावर आती है या नहीं। जैसे मैं 2-3 का फीडबैक लेती हूँ। स्टार्ट विद गरिमा, शेयर वन एक्सपीरियंस। ओके आयुषी। क्या बताना है? ये बताना बेटा कि आप आर यू एग्री विद माय स्टेटमेंट कि भक्ति करने से पावर स्ट्रेंथ आपको मिलती है, मेंटली आप स्ट्रांग होते हो? इफ यस देन हाउ, कैसे, हाउ कैन यू से? मेरे पास आज एक बेबी डिवोटी भी है, उसको कन्विंस करना है। बेबी डिवोटी? यस, हाँ। मेंटली देखो, ओके तो मैं, हुआ तो हाँ, बहुत कुछ है, बट मैं वो तो नहीं बताऊंगी, पर्सनल है। बट अपार्ट फ्रॉम पर्सनल, देयर वाज अ पर्सन हु अफेक्ट्स मी अ लॉट। सो पहले ऐसा होता था कि जब हमारा ऐसे कुछ वार्तालाप होता था तो ज्यादा ऐसे ना, ऐसे डिस्टरबेंस ज्यादा हो जाता था मेरे दिमाग में। अब क्या है कि अभी भी होता है, तो अभी भी होता है, अभी भी होता है डिस्टरबेंस, अभी भी होता है,
मतलब प्रॉब्लम इज कि ना, प्रॉब्लम इज नहीं, बट अब जो चीज अच्छी हुई वो ये है कि जैसे जो इंस्टेंट क्या कहते हैं उसे, इंस्टेंट जवाब जो चले जाते थे, अब नहीं जाते हैं। मतलब अब मैं थोड़ा टाइम ले लेती हूँ और चीजों को मैं और वो सामने वाले पर्सन, हम दोनों मिलकर अब सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं। पहले सॉर्ट आउट वॉट आउट नहीं होता था, तो इसलिए थोड़ा रिलेशनशिप को ढंग से करने का है। बाकी तो मैं नहीं बता पाऊंगी, बट हाँ होता है, अग्री तो मैं करूंगी बस। ठीक है, गरिमा। मुझे ये शेयर करना है कि आफ्टर कृष्णा कॉन्शियसनेस आप अपने आप को एक्सेप्टेंस एक आ जाती है, आप चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हो, और जो रैंडम थॉट्स की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाना किसी चीज को लेके, ओवर थिंकिंग करना, वो चीजें कम होने लगती है। अच्छा, ठीक, अच्छी बात है। यस, ज्योति, इफ यू वांट यू कैन। जैसे कि आज कुछ हुआ, मतलब रिलेशन ही है, बट बहुत तुरंत तो ऐसा लगा कि मतलब क्या कुछ ऐसे वैसे, फिर बाद में लगा कि नहीं ठीक है, जाने दो, सब ठीक है, वो है, मतलब सब सही है, हो जाएगा। एक तो हम ये देख चीजें रहे हैं हैं। जो फीडबैक आए हैं तीनों से अभी तक, अभी आगे वालों पे भी जाऊंगी। बिलीविंग, बिलीविंग पावर हमारी बढ़ रही है, अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ रही है बेसिकली। ठीक है, चीजों को अब हम जो अगर बोला जाए ना, कंट्रोलिंग, जो हमारे अंदर फीलिंग होती है कि हम कंट्रोल करें सामने वाले, वो हमारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, वो कम होती है। और सबसे बड़ा दुखी यही, एक्चुअली दुखी यही, जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, जब पर्सन हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है, जैसा हमने गुब्बारा सोचा था पेंट करके वैसा सुंदर दिखेगा, वैसा नहीं दिखता है, तो हम दुखी होते हैं, तो हमें गुस्सा आता है। अब ये जो है जिसको हम एक्सपेक्टेशन नाम भी देते हैं, उसका अगर हम देखें तो वो कंट्रोलिंग करना ही हो गया। अब ये एक इंसानों पर भी अप्लाई होता है और ये चीजों पर भी अप्लाई होता है। हमने फॉर एग्जाम्पल कोई सी कंपनी का, लाइक एबीसी कंपनी का हमने कैमरा ऑर्डर किया, ठीक है। अब हमने सोचा था इतनी फाइन क्वालिटी देखेगा, देगा कि मतलब इतना सुंदर बना देगा कि वीडियो एकदम परफेक्ट आ जाएगी। अब वो आया और बिल्कुल भद्दा आ गया एकदम। अब आ गया ना गुस्सा, क्योंकि चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं चली, यही बात बोली। और ये चीज हम इंसानों पर भी अप्लाई कर देते हैं। अब वो हमारे घर के मतलब पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे छोटे बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये बात की जाए, और इससे समझने से, क्योंकि इसमें हमें बताया गया है कृष्णा कॉन्शियसनेस में कि यू आर नॉट कंट्रोलर, यू आर कंट्रोल्ड। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। भगवान है कंट्रोलर, हम नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि लोग हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे ही नहीं। हाँ, ये उनका नेचर है, वो नहीं चलेंगे। और लोग क्या, चीजें भी नहीं चलेंगी। हमने सोचा, मैंने सपोज किसी ने गाड़ी खरीदी, भाई ये 15 साल की मेरी छुट्टी हो गई, 4-5 साल में खराब, फट। अब अब जो भक्त होगा वो तो समझ जाएगा भाई चीजें नहीं चलती है, कंट्रोल्ड नहीं है किसी में, इट्स ओके, दूसरी ले लेगा, या जैसे भी अपना चला सकता होगा वैसे चला लेगा। और वही जो अभक्त होगा, हाय हाय कंपनी कैसी थी, एक रात सोएगा नहीं, नींद की गोली खाएगा। इट इज द डिफरेंस। इसलिए दुख आते हुए भी मैं एक्चुअली फील नहीं। नाउ अब मैं इन दोनों से पूछूंगी, एक तो बेबी ये डिवोटी है, रिद्धि तुम बताओ। हाँ, आई एग्री विद यू कि हम्म, बहुत सारी चीजें फील नहीं होती हैं अब जो होती थी पहले। बहुत कितना सारा बढ़िया। एक्सपीरियंस भी मिला मतलब। हाँ, ठीक है, ठीक है। और बेबी डिवोटी श्रुति। मैं ये पूछना चाहूंगी, तुमने सेशन क्यों ज्वाइन किया श्रुति, बस उससे मैं तुम्हारा आंसर मैं बता दूंगी क्या है। अनम्यूट करो बेटा।
चलो हो सकता है बिजी हो, हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात से सब एग्री करते हैं कि दुख आ जरूर रहे हैं, लेकिन हम पे पावर आ गई है और हम चीजों को थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं कि चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल, ना ये बॉडी हमारे अकॉर्डिंग चलनी है जो हम सोचे हमेशा ठीक रहेगी, कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी वाइट हेयर्स नहीं होंगे हमारे, नहीं चलनी, ठीक है। ना लोग हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे, ना ये दुनिया हमारे अकॉर्डिंग चलेगी। कुछ लोग रास्ते में जब ट्रैफिक होता है तो ऐसे हाथ दिखा देते हैं सामने वाली गाड़ी रुक जाएगी, बट कुछ गाड़ियां तब भी नहीं रुकती हैं और फिर भी चलते चले आते हैं। सो इट्स प्रूव्ड कि चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। जहां से जिस पॉइंट पे हमने ये समझना स्टार्ट करी ना चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, आपका आधा दुख गया गया। तो भक्ति से हम ये चीज सीख पाते। आगे चलते हैं। और अन्य, हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर हम भक्ति करते हैं ना तो बहुत सारी चीजों से हमें ना बेसिकली छुटकारा मिल जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिवोटी की बात करें तो डिवोटी के ऑर्नामेंट्स क्या है, ठीक है, वो कंठी माला पहनेंगे, ठीक है, वो तिलक धारण करेंगे। अब उसमें कुछ वेराइटी का चेंज करने का नहीं रहेगा। अगर आप ज्वेलरी पहन रहे हो, आज मुझे पिंक के संग पिंक पहननी है, ग्रीन के संग ग्रीन पहननी है, कितने दिमाग खराब करने की चीज है या नहीं है, मुझे उससे अलग दिखना है। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या करता है, मेरी ड्रेस सबसे अलग होनी चाहिए, एकदम यूनिक लगे, ऐसा दिखनी चाहिए। और अगर हम टेम्पल जाएंगे हमारा कहेगा कि हम वही ड्रेस पहने, हम गोपी ड्रेस ऐसी पहने कि लगे कि हम उन्हीं के अंदर के लोग हैं, बाहर के नहीं है। तो वहां पे जाके हमारी क्या मेंटेलिटी कि हम उन्हीं की तरह लगे, हम डिफरेंट ना लगे। खुद सोचो, मंदिर में जाके हम सोचते हैं कि हम डिफरेंट ना लगे, डिफरेंट लगेंगे तो ठीक है, ठीक है, और बाहर हमें लगता है हम डिफरेंट लगने चाहिए, तभी तो ब्लैक हेयर से हाईलाइट्स कराने स्टार्ट कर दिए, डिफरेंट लगे। अब वो डिफरेंट लग भले कैसे भी रहे हो लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं, वो ये सोचते हैं, ठीक है। पियर्सिंग करवाएंगे, नाक में पियर्सिंग कराएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ कराते हैं पियर्सिंग, कुछ लोगों के बहुत शौक थे पियर्सिंग, तो बहुत डिफरेंट बनने का उनको था, यूनिक लगने चाहिए। मंदिर में जाके कोई नहीं चाहता यूनिक लगे, लोग कहीं भी खड़े हो मंदिर में भगवान जरूर देख लेंगे वो आ गया, ठीक है। मंदिर में हम चाहते भगवान के लोग ही लगे ना, जैसे रहते हैं, भगवान को जैसे पसंद है वैसे रहे, राइट। तो बहुत सारे जो होते हैं ना चीजें जो हमारा बहुत दिमाग खराब करती हैं, एक्स्ट्रा चीजों को हम कलेक्शन करते चले जाते हैं, बहुत दुखों से हम बचते हैं। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित है तो उसे बड़े से बड़ा संकट भी उद्विग्न नहीं कर सकता। सी, यहाँ पे भगवान ये नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे दुख नहीं आएंगे, दुख आएंगे, बट आप उतना विचलित, उतना पैनिक नहीं होंगे। एक बार लगेगा झटका सा, लेकिन फिर आप धीरे 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 करके आप समझा लो। और एक ऑब्जर्वर मोड में आप देख सकते हो, जैसे रेड लाइट के बाद हमेशा ग्रीन लाइट होती है, ग्रीन लाइट के बाद हमेशा रेड लाइट होती है, ऐसी दुख आता है रेड लाइट, फिर सुख आता है ग्रीन लाइट, फिर दुख आता है रेड लाइट, फिर सुख आता है ग्रीन लाइट। ये चलता रहता है अपने, जैसे सुख हमारे पास अपने आप आ जाता है। कभी हमारे को सपोज हमको हमने टॉप किया, हमको 5,000 रुपए मिल गए एज अ प्राइज, तो हम नहीं कहते ये हमें क्यों मिला है, और यही 5,000 रुपए में किसी चीज में करके चले गए, why me, why bad things happen with good people like me, तो हम ये कहने लगते हैं, ठीक है। तो कितना भी बड़ा संकट आ जाए हम अपने आप को समझा लेते हैं कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये हमारे पास बहुत कम होके आ रहा है, ये भगवान की कृपा है, इससे हमारी भक्ति बढ़ सकती है, ये हमारा ही रिएक्शन हमारे पास हो रहा है। कभी भी देखो, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू कि कभी भी कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, नेवर ब्लेम टू कृष्णा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, आप मेरे साथ क्यों कर रहे हो। हाँ, आप ये जरूर प्रार्थना जरूर कर सकते हो भगवान की, मुझसे नहीं रहा जा रहा, प्लीज इसको दूर करवाइए या कोई रास्ता दिखाइए, बट नेवर नेवर एवर ब्लेम टू कृष्णा, कभी भी ब्लेम नहीं करना। वहीं फिर ये हो जाता है ना, हमारा प्रेम थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हो जाएगा, भक्ति फिर भी नहीं छूटेगी। एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया। कृष्ण देखो, इस जगत के पति ऐसे हो सकते हैं जो आपको छोड़ सकते हैं या आप उन्हें छोड़ सकते हो, लेकिन कृष्ण ऐसे पति हैं, हमारे परम पति ऐसे पति हैं कृष्ण जो कभी नहीं छोड़ेंगे, एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया। इसलिए जो ऐसा
भक्त लोग मजाक करते हैं कि जो मेल डिवोटी हैं, प्रभु जी डिवोटी, उनकी शिखा क्यों रखी जाती है? बाई चांस उधर गया तो उसकी चोटी से खींच रहे। हम लोगों के तो होती है यही बात, तो खींच लेंगे कृष्णा। उनके भी शिखा इसलिए रखी जाती है, मतलब मजाक बात में है कि उनको भगवान खींच लेंगे। तो भगवान को अगर एक बार नाम ले लिया, और हम सब ले चुके हैं नाम, तो डेफिनेटली हमें एक दिन तो गोलोक पहुंचना है। टाइम किसी को कितना लग सकता है, डिपेंड ऑन योर इंटेंसिटी ओनली, ठीक है। लेकिन इट इज फॉर श्योर कि हम लोग सब जितने भी हैं वो गोलोक में मिलेंगे। फिर हम कहेंगे तू भी आ गई, और तू भी आ गई, फिर हम लोग ये कहेंगे। ठीक है जी। उसके आगे क्या बात चल रही है जीवन में, वो भगवान ने चाहा तो हम कल करें। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम